मोहम्मद घोरी के बारे में करीबन इतने लोगों ने पढ़ा होगा। पृथ्वीराज चौहान को तो शायद ही कोई नहीं जानता होगा और इनके बीच की लड़ाई बैटल ऑफ तरेन की कहानी भी कई लोगों ने सुनी होगी। लेकिन आज मैं आपको जिनकी कहानी सुनाने जा रहा हूं उनके बारे में शायद ही कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन आप सभी का इनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। ऐसा क्यों, समझाता हूँ। 12th सेंचुरी में गुजरात एंड अ फ्यू पार्ट्स ऑफ राजस्थान केम अंडर सोलंकी डायनेस्टी, ऑल्सो नोन एज चालुक्यन डायनेस्टी। अब 1171 में महाराजा अजय पाल सिंह सोलंकी डायनेस्टी के राजा बन जाते हैं, लेकिन महज 4 साल में उनकी मौत हो जाती है। उस वक्त उनके दोनों बेटे काफी छोटे थे, इसलिए उनकी पत्नी रानी नाइकी देवी सोलंकी को राजमाता बना दिया जाता है। वो एक ऐसा समय था जब घुरिड एम्पायर का सुल्तान मोहम्मद घोरी बहुत एम्बिशियस था। उसके पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो था ही, लेकिन अब उसकी निगाहें पूरे हिंदुस्तान पर राज करने की थी। मोहम्मद घोरी ऑफ कोर्स ये सोचता है कि एक औरत क्या ही मेरा सामना करेगी, ऊपर से मेरी इतनी बड़ी फौज, इतना एक्सपीरियंस, और वो औरत उसको लगा दिस वाज हिज बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू अटैक एंड सीज गुजरात। सो देन इन 1178 ही मार्चेस टुवर्ड्स अनिलवाड़ा, द कैपिटल ऑफ सोलंकी डायनेस्टी। नाइकी देवी अपना जी जान लगा देती है तैयारी में। वो अपने नेबरिंग स्टेट से मदद भी मांगती है, लेकिन जवाब में सब मना कर देते हैं, सिवाय चहमानाज ऑफ नाडोल, जालर एंड परमार ऑफ माउंट आबू, विच वॉज ऑफ कोर्स नॉट इनफ, क्योंकि घोरी की आर्मी सही में बहुत बड़ी, स्किल्ड और एडवांस्ड थी, और ये सब नाइकी देवी को अच्छे से पता था। इसीलिए उन्होंने एक बैटल स्ट्रेटेजी बनाई जिसमें बैटलफील्ड गदरघट्टा को चुना गया। नाउ व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट गदरघट्टा? गदरघट्टा का टेरेन बहुत ही नैरो, रॉकी और अनइवन है, इसलिए आदमियों और घोड़ों का वहां चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो मोहम्मद घोरी अनिलवाड़ा से करीबन 80 किलोमीटर दूर अपना तंबू जमा लेता है और राजमाता नाइकी देवी को एक मैसेज भेजता है, तुम्हारे दोनों बेटे, तुम्हारे राज्य की सारी महिलाएं और सारा सोना मेरे हवाले कर दो, वरना सब के सब मार दिए जाओगे। रानी नाइकी जवाब में हाँ कर देती है। वो अपने बड़े बेटे को पीठ पर बांधकर घोड़े पे सवार घोरी की तरफ निकल पड़ती है। रानी के सरेंडर की न्यूज घोरी के कैंप तक पहुंच जाती है और सब अलर्ट से विश्राम मोड पर चले जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता, ये तो राजमाता की एक चाल थी। वो जैसे ही कैंप के नजदीक पहुंचती हैं, उनकी आर्मी घोरी पर अटैक कर देती है। रानी नाइकी देवी ने मोहम्मद घोरी को इतनी बुरी तरह हराया कि उसे बैटलफील्ड से भागना पड़ गया। मोहम्मद घोरी इतना डर गया कि उसने फिर गुजरात पर कभी अटैक नहीं किया। और इसी के साथ आई होप आप सबको आपके क्यों का जवाब मिल गया होगा।